हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले तो वेलकम। आप लोग 10th पास करके 11th में आ गए हो और 11th में आपने जो फैकल्टी लिए वो बायोलॉजी लिए। तो ये जो बायोलॉजी है, अपन थोड़ा सा आज मैं आपको केवल बायोलॉजी और इसकी जो ब्रांचेस वगैरह हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ताकि जब अपन चैप्टर स्टार्ट करें तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो, मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। ये बायोलॉजी की डेफिनेशन या परिभाषा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखना कि जो चीजें वो थोड़ी मैं इंग्लिश में ही दे रही हूँ, बाकी उसकी जो कॉपी है वो कॉपी मैं आपको हिंदी वालों को उसमें ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप उस हिसाब से उसको उतार लेना। तो सबसे पहले अपन जो डेफिनेशन है वो किसकी देखेंगे? बायोलॉजी की। अब देखो, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी। अगर अपन इसको डिफाइन करें तो बायो मतलब होता है कोई भी लिविंग, कोई भी जीवित चीज, और लॉजी हर समय हम यूज करते हैं फॉर स्टडी या अध्ययन करना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित हैं, सजीव हैं, उनका अध्ययन जिस शाखा के अंदर जिस ब्रांच में हम करते हैं उस ब्रांच का नाम क्या होता है? बायोलॉजी। और इसमें हम जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाए भी थे, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। तो यहाँ पे जो कैटेगरी हमारे पूरे उसमें है, उसमें दो ही कैटेगरी है, कुछ चीजें सजीव हैं और कुछ चीजें निर्जीव हैं। तो इसमें अपन जो भी चीज पढ़ेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे? यहाँ पे सजीव का। अब देखो, हालांकि ब्रांचेस बहुत हैं, लेकिन अगर अपन मेन ब्रांचेस देखें तो बायोलॉजी की 3 ब्रांचेस हैं। जूलॉजी, जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान, फिर बॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब देखो, इसमें जूलॉजी है तो इसमें अपन जितने भी जंतु वगैरह उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर बॉटनी है तो उसमें अपन पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और फिर माइक्रोबायोलॉजी है तो अपन इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इनकी जो स्टडी है, यहाँ पे देखो मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ। ये है एरिस्टोटल, अरस्तु, जो कि एक दार्शनिक या फिलोसोफर थे, और इन्होंने सबसे पहले जो है बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया, तो इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और इनका जो स्टडी थी वो जूलॉजी पे ज्यादा थी, इसलिए जूलॉजी अभी भी मैंने आपको बताया कि जो एनिमल से रिलेटेड, और इन्होंने ब्लड से रिलेटेड काफी काम किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे हैं फादर ऑफ बॉटनी, यानी पादप जगत के ये जनक थे, और ये हैं थियोफेस्ट्रस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये यहाँ लिखा हुआ भी है स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ये अरस्तु के ही स्टूडेंट थे। और उन्होंने जूलॉजी पे बहुत काम किया और इन्होंने बॉटनी पे बहुत काम किया, और इन्होंने सबसे पहले जो जितना भी पौधे वगैरह थे उनके बारे में कुछ बुक्स लिखी थी, और ये कई बार क्वेश्चन आता भी है। तो इनकी जो दी हिस्टोरिया पेंटेरम, ये बुक के नाम है। दी कॉसेस, ये थोड़ी सी अलग लैटिन लैंग्वेज है। तो इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, एक में तो कॉजेज ऑफ प्लांट्स और दूसरी थी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो ये जो है फादर कहलाते हैं किसके? बॉटनी के। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ एक और साइंटिस्ट हैं, ये है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह, उनका अध्ययन इन्होंने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके साथ साथ इनने माइक्रोस्कोप, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, 10th में आपने पढ़ा होगा, तो इस के अंदर इन्होंने सबसे पहले जो है कई चीजों को देखा था, इस माइक्रोस्कोप को बनाया था। इसलिए ये माइक्रोस्कोप
बनाते बनाते इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस इनकी स्टडी की थी, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो मैं आपको जल्दी जल्दी जितनी और भी ब्रांचेज हैं उनकी यहाँ आपको डेफिनेशन बताती जा रही हूँ। इसकी हिंदी का जो है वो मैं आपको भेज दूंगी हिंदी वालों को, बाकी इंग्लिश वाले जो हैं वो इसी में से इसकी डेफिनेशन ले लें। तो सबसे पहले देखो है जूलॉजी, या जिसको अपन प्राणी विज्ञान कहते हैं, और इसके अंदर हम एनिमल्स जो हैं, जो जंतुओं में दिखते हैं, उन जंतुओं में का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जू मतलब होता है प्राणी या एनिमल, और इसकी जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट, यानी कि जूलॉजी की स्टडी करने वाला, या जिसको आप साइंटिस्ट कह सकते हो, वो क्या कहलाता है, जूलॉजिस्ट। फिर अगली ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और इसमें हम प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, और इसकी स्टडी करने वाले को हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। और बॉटनिस्ट भी क्या हो गए, साइंटिस्ट हो गए। तो जैसे वहां जूलॉजिस्ट था वैसे यहाँ पे क्या कहलाएगा, बॉटनिस्ट। फिर अगली डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे, आपको डायग्राम भी यहाँ दिख रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इसकी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास में ब्रांच है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर जो है देखो, जो बीमारी फैलाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन। तो जिन पैथोजन की स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। और इसके अंदर जो भी हमारी बीमारी, इनसे अधिकतर जो पैथोजन है वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, डिजीज वगैरह फैलाते हैं। तो इन सब के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास में जेनेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं आनुवांशिकी, और इसके अंदर हम जो हमारे में कैरेक्टर हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, या जिसको हम जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं, उन कैरेक्टर्स का हम अध्ययन करते हैं। और आपने 9th 10th में जेनेटिक्स में पढ़ा भी होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, वो थे मेंडल। मेंडल ने बहुत सारा जेनेटिक्स पे, आनुवांशिकी पे काम किया था। तो जेनेटिक्स के अंदर हम जितने भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जो जनरेशन के बीच में कैरेक्टर मूव करते हैं, उनको हम किसमें अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। उसके बाद में फिर है वायरोलॉजी। अब ये वायरोलॉजी क्या है, आप लोग वायरस जानते हो, और ये जो है ये जीवित और निर्जीव यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर होती है तो ये जीवित होता है, और जब ये बाहर पड़ा रहता है तो ये निर्जीव होता है। इसलिए इसको कहते हैं लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं कार्यकी, और इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत करते हैं, लिविंग में करते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। जैसे मान लीजिए कि हमने ब्रीदिंग की तो किस तरीके से की, और ऑक्सीजन जाके हमारे ग्लूकोज को कैसे तोड़ती है, या हमने खाना खाया तो कौन से एंजाइम, केमिकल वगैरह जो है यहाँ पे काम में आते हैं। और आपने 9th 10th में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो उसमें भी आपने देखा था कि वो, उसको हम पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। तो इन सारी चीजों की जो स्टडी है वो स्टडी किसमें की जाती है, फिजियोलॉजी, और इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कार्यकी। अगली है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है कि जब हम किसी भी चाहे सेल हो, चाहे कोई ऑर्गन हो, या कोई भी हो, उसकी अंदर की अगर हम स्टडी करते हैं कि उसमें कैसी सेल्स हैं, कैसे वो काम कर रहा है, तो ये सारी जो स्टडी है वो स्टडी किस ब्रांच में की जाती है, एनाटॉमी में। और इसके अंतर्गत जो है हम विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं और उनके ऊतक जिनको अपन बोलते हैं,
उन सब का भी स्टडी यहाँ पर। और ये दोनों, ये जितनी भी ब्रांचेज मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये प्लांट्स में भी काम में आती हैं और ये एनिमल्स में भी काम में आती हैं। इसके बाद में है इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम अपने वातावरण का, हम अपने जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करते हैं। तो इसलिए इसमें आपको चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, दोनों में हम इस ब्रांच को लेते हैं। और यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल सी आपको डेफिनेशन दी हुई है, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इसके बाद में एक ये जूलॉजी की ब्रांच है, क्योंकि अब यहाँ प्लांट नहीं आएगा, यहाँ पे केवल जूलॉजी आएगी, और इसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास में 80% एनिमल्स जो हैं वो कौन से हैं, इंसेक्ट या कीट। तो इसकी स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस ब्रांच में हम इंसेक्ट या उससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जैसे हम मॉस्किटो, स्पाइडर आपको दे रखे हैं, तो इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान। इसके अंदर हम फंगस का या कवक का अध्ययन करते हैं। और ये आपने देखा ही होगा कि कोई भी चीज थोड़ी सी खराब हो जाती है, हमारा खाना है या हमारे कपड़े हैं या जूते वगैरह, या जब बारिश का टाइम होता है तो आपको रुई जैसी, कॉटन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। हालांकि वो बहुत सिंपल सी होती है, बहुत तरीके की होती है। और आजकल जैसे मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, तो ये सब क्या है, फंगस होती है। तो इसकी स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी या कवक विज्ञान। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जिसके अंदर अपन ये मान लीजिए कि कोई भी चीज है, उस चीज को हम क्लासिफाइड करते हैं, हम वर्गीकृत करते हैं, और इसे हम वर्गीकी भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसको वर्गीकी बोलते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम जो है उनके लक्षणों के आधार पर, उनके सिम्टम्स के आधार पर करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाहे हमारे पास में इतनी जातियां हैं तो उनको अलग अलग वर्गों में रखना, क्लासेज उनकी अलग होती हैं, फाइलम अलग होती हैं। तो इस तरीके से जिसके अंदर हमने ये काम करते हैं उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी या जिसे हम आकारिकी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम जो भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके बाह्य लक्षण यानी एक्सटर्नल, यहाँ पे जैसे फिनोटाइप आपको दे रखा है, जब अपन ने मेंडल के नियम वगैरह पढ़े थे तो हम इसमें दो चीज लिखते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप में जो भी उसके बाह्य रंग कैसा है, लंबाई कैसी है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। और इसी का अपोजिट कौन सा है, एनाटॉमी, जिसमें अपन आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। अब आपने को जो अगर अपन देखें तो हमारी जितनी भी लिविंग है उसकी अगर मैं आपसे यूनिट या इकाई पूछती हूँ तो वो क्या होती है, सेल या कोशिका। और इसमें आपको दिख भी रही है कि हालांकि वैसे हम कोशिका देखते हैं तो एक हमारे सिंपल सी दिमाग में आती है, लेकिन कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और वो अपन जब साइटोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। अभी केवल आपको ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं औतकी। जैसे सबसे पहले कोशिका और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक समूह या ग्रुप बनाती हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऊतक। तो इन ऊतकों का अध्ययन, क्योंकि अगर आप अपने देखो तो पेड़ पौधों में भी आपको अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलेंगे, हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलेंगे जिन्हें अपन टिश्यूज बोलते हैं। तो इसके अंदर किस जगह कैसे टिश्यू होते हैं उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है।
नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, जिसे बोलते हैं भ्रूणकी, और इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं भ्रूण का। भ्रूण या एम्ब्रियो जो कि आपको पता है कि अंडे से लेके अंडा जब निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उससे एक नए शरीर का निर्माण होता है, और वो पूरा का पूरा किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट की स्टडी या अध्ययन हम किसमें करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, और ये जो पूरा का पूरा स्टडी जिस पीरियड में की जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट जो है, देखो ये आपने नहीं सुनी होगी अभी तक, ये है पैलिएंटोलॉजी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान। आपको पता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं जो अब नष्ट हो चुकी हैं या कहीं ना कहीं वो प्रिजर्व हैं, कहीं ना कहीं हैं जमीन के अंदर दबी हुई, और वो जब हम खुदाई करते हैं तो उस समय वो बाहर निकलती हैं और उनका जो अध्ययन किया जाता है, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल या जीवाश्म। तो इनका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसे अपन जीवाश्म विज्ञान या तो उसे हम पैलिएंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट या जिसको अपन परजीवी बोलते हैं। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। तो जितने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं, तो ये हमारी लिविंग सेल्स के अंदर रहते हैं और हमारा न्यूट्रिशन या पोषण लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और जब पैरासाइट का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पैरासिटोलॉजी या परजीवी विज्ञान। नेक्स्ट है इस्थियोलॉजी, यहाँ पे सी साइलेंट है, और इसके अंदर इसे अपन मत्स्य विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको पता है कि जितने अपने कॉर्डेट्स या पृष्ठवंशी होते हैं उनमें सबसे निम्न वर्ग पीसीज होता है, जिसमें अपन फिश का या मछली का अध्ययन किया जाता है। तो इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इथियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है निमेटोलॉजी या सूत्रकृमि विज्ञान। आपको पता है कि हमारे पेट में या पेड़ों के अंदर छोटे छोटे कीड़े से होते हैं जिन्हें हम वर्म्स कहते हैं, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको एस्केरिस दे रखा है जो कि पेट का कीड़ा होता है। तो इसका जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं निमेटोलॉजी, और इन जो वर्म्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, निमेटोड्स। अब देखो एक लास्ट में एक और आपको बता दे रही हूँ, बायोजियोग्राफी। वैसे तो ज्योग्राफी होता ही है, लेकिन जब हम इसमें प्लांट्स का या सॉइल से रिलेटेड कोई और काम करते हैं तो वो जो है वो कहलाती है आपकी बायोजियोग्राफी, यानी कि जिसमें कि बहुत सारी चीजें आ गई, अपनी बायोलॉजी भी आ गई, इकोलॉजी भी आ गया, इवोल्यूशन भी आ गया, क्लाइमेट भी आ गया, सॉइल भी आ गई। तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो इस ब्रांच में किया जाता है, और इसे जैव भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। तो ये यहाँ पे एक लास्ट और बहुत बड़ी है ये ब्रांच, जिसमें कि अपन इससे प्लांट से एनिमल और एनवायरनमेंट सभी चीजों का एक साथ अध्ययन यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तक आज मैंने इसको आपको करा दिया है, इसके बाद में कि बायोलॉजी का क्या स्कोप है और ये कहाँ कहाँ काम में आती है ये मैं आपको कल करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।